ओके। कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया आपने, कहाँ कहाँ पे हाँ 7:30 में भूल ही गया, क्लास है, मुझे याद ही नहीं रहा। नहीं, काम था, मैं बाहर चला गया। ठीक है, कोई नहीं। ये बताओ डाउट कहाँ कहाँ आ रहा है, कितनी प्रैक्टिस कर ली? प्रोजेक्ट जो मैंने दिया था पेज ऑब्जेक्ट वाला, वो आपने किया नहीं किया अभी तक कुछ? कहाँ पे अटके? अरे ऑब्जेक्ट मॉडल में भी कहाँ पे क्या चीज नहीं आई, एक पार्टिकुलर लोकेशन पे अटके होगे ना? कहाँ किया है? दिखाओ, कुछ किया है जो करो। और किस किस को क्या प्रॉब्लम आ रही है, अलीशा? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल किया आपने? तो वो तब भी ठीक नहीं है आपकी? स्मृति आपने डाउट कहाँ पे है उसमें, क्या नहीं समझ में आ रहा? एक्चुअली वो है ही टॉपिक ऐसा ना, उसमें मल्टीपल चीजें, वो फाइनल प्रोजेक्ट है आपका, तो उसमें सारी चीजों का इंटीग्रेशन है। तो आपको 3 4 बार इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सेम चीज को देख देख के। थोड़ा सा टफ है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट को हम पेज में भी ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं। क्लियर? और फिर हमने टेस्ट बेस भी बना रखा है, टेस्टिंग फाइल अलग बना रखी है जहाँ से हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन होता है। ठीक है, एक बार किशन को दिखाने दो, देखते हैं क्या इसने किया है। आपने ट्राई किया था कहीं पे किसी पार्टिकुलर? स्क्रीन शेयर है आपके, दिखाओ। हाँ, विजिबल है स्क्रीन। विजिबल है। पहले पहले मुझे बेस पेज दिखाओ, confess.py दिखाओ। फिक्चर सेटअप ड्राइवर क्रोम एग्जीक्यूटेबल ड्राइवर डॉट गेट। ठीक है, अब मुझे, हाँ मुझे पेज ऑब्जेक्ट पेज दिखाओ, लॉगिन का। हाँ दिखाओ। पेज ऑब्जेक्ट में आपने लॉगिन पेज इनइट ड्राइवर लिया है, ड्राइवर को सेल्फ डॉट ड्राइवर में रखा है। ठीक है, सेल्फ डॉट ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। इतना स्लीप क्यों लगा रखा है आपने? यूजर नेम, आईडी दे रखा है, फिर यूज किया, ठीक है। अब इसका टेस्ट केस दिखाओ। ठीक है, लॉगिन पेज का आपने बनाया, एंटर यूजर नेम, एंटर पास, ठीक है। चलाओ इसको, क्या दिक्कत आ रही है? पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट। हाँ। हम्म। कुछ तो प्रॉब्लम आ रही होगी ना, कलेक्टेड वन आइटम। वेट करो, ब्राउजर ओपन हुआ है। फिर हाँ रुको, फेल का रीजन आएगा ना, देखो। कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल, एरर दिखाओ। क्या आ रहा है देखो, सेटअप पेज में गड़बड़ कह रहा है ये आपने जो सेटअप कर रहे हो, ब्राउजर तक आपका ओपन हो गया, कैन, अरे रुको 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 रुको, सुनो मेरी बात। अनबाउंडेड लोकल
एरर कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल लॉगिन पेज, ठीक है, वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ ए वैल्यू। ठीक है, आपने क्या कर रखा है, लॉगिन पेज, एंटर यूजर नेम, लॉगिन पेज, ये जो लाइन नंबर 6 है आपकी, इस पे जो पहला लॉगिन पेज लिखा हुआ है उस पे जाओ एक बार। नहीं, दूसरे वाले पे। बेटा, इसी के सामने जो लिखा है लॉगिन पेज इक्वल टू सेटअप, हाँ इस पे जाओ ना, पे गो टू डेफिनेशन पे जाके करो, इसके ऊपर लॉगिन पेज का जो क्लास लिखी है, लाइन नंबर 6 में लॉगिन पेज की जो क्लास लिखी है, हाँ ये, इसको गो टू डेफिनेशन करो। हाँ, ये डेफिनेशन पे जा रहा है अपने, ये नहीं जा रहा है, मतलब आपकी क्लास, हाँ क्योंकि आपने क्लास फिर गलत लिखी है, या तो इंपोर्ट गलत की है या तो क्लास गलत लिखी है। ऊपर आओ, लाइन नंबर 2 में आओ, लॉगिन पेज, लाइन नंबर 2 में, लाइन 2 पर लॉगिन पेज जो इंपोर्ट किया आपने, लॉगिन पेज, सिर्फ लॉगिन पेज, सो गो टू डेफिनेशन करो। ठीक है, ये क्लास आपकी आ गई। अभी जो कंसोल ओपन किया इसको मिनिमाइज कर दो, जो ये रनिंग वाला है, टर्मिनल इसको बंद करो। लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाते समय आपको उसको ड्राइवर देना है। ठीक है, टेस्ट डॉट अंडरस्कोर लॉगिन में आओ, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन, जहाँ टेस्ट केस लिखे थे उस फाइल पे आओ। लॉगिन पेज सेटअप और कॉन्फेस्ट, इसमें सेटअप पे आओ, सेटअप, किसी भी सेटअप पे क्लिक करो। टेस्ट अंडरस्कोर लॉग, हम्म, ठीक है, सेटअप जब आपने किया यहाँ पे, ड्राइवर डॉट आपने रिटर्न किया, ड्राइवर डॉट गेट सोर्स डेमो, वेब ड्राइवर वेट क्लास ले ली, फील्ड ड्राइवर आपने रिटर्न कर दिया। बैक आओ, टेस्ट डॉट लॉगिन में, कहीं आपने कुछ माइनर सी मिस्टेक कर रखी है। लॉगिन, अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ ना, ढूंढो उसको, 3 बार किया 6 बार किया उसका मतलब नहीं होता है, कहाँ पे गड़बड़ किया वो ढूंढो, लर्निंग सीखो। ठीक है, 3 बार कर रहे हो, 6 बार करो, 8 बार करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसमें लॉगिन पेज आपने, मुझे लग रहा है टेस्ट टेस्ट फाइल का नाम गड़बड़ किया है कहीं। नहीं वो ठीक है, आपका टेस्ट केस तो पिक हो रहा है ना, 1 टेस्ट केस पिक हो रहा है, आपका ये लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है। अ, आपने इंपोर्ट, ये जो पेज ऑब्जेक्ट की फाइल है किस फोल्डर के अंदर, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई, और लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट लॉगिन पेज, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके अंदर फाइल बनाइए लॉगिन पेज डॉट पी वाई, इम्पोर्ट, कोड भी ठीक है, एक बार मैं अपने कोड पे लिखूंगा, आपको कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं किया है। दोबारा चलाना, उसको एरर देखना क्या है, फिर से एक बार मेरे को एरर देखनी है, एरर को कॉपी करो जीपीटी में, कुछ और एरर आ रही है इतने कुछ, स्पेलिंग,
एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यहाँ पे एंटर यूजर नेम पे जाओ एक बार। लाइन नंबर 7 पे एंटर यूजर नेम। लेकिन तुम्हारे लॉगिन पेज पे कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, लॉगिन पेज ही। गो टू डेफिनेशन पे नहीं जा पा रहे हो तुम। तुम्हें लॉगिन पेज पे जाना, लाइन नंबर 6 में। लॉगिन पेज, हाँ। इसमें ये और ये सही लिखा है तुमने, लॉगिन कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? इंपोर्ट जहाँ से कर रहे हो तो कॉपी पेस्ट करना उसको दोबारा। जो इंपोर्ट किया है उसी को कॉपी पेस्ट करो। कुछ स्पेस स्पेस का दिक्कत है। लाइन नंबर 2 में आओ, लॉगिन अंडरस्कोर पेज पे। लाइन नंबर 2, लास्ट में लॉगिन अंडरस्कोर पेज। इस पे गो टू डेफिनेशन करो। इस नॉट एक्सेसिबल, रुको 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 रुको। बैक करो। बैक ऊपर से होता है, एरो बटन है देखो ऊपर। हाँ, इस पे होवर करो एक बार। क्या आ रहा है? इट्स नॉट एक्सेसिबल पाइलांस, ये क्लास एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, क्लास एक्सेसिबल नहीं है। एक बार एक्सटेंशन में जाओ, यहाँ पे पाइलांस को अनइंस्टॉल करो। साइड में जो एक्सटेंशंस आती हैं, वहां से पाइलांस अनइंस्टॉल करो पहले। यहाँ से नहीं। नहीं, उसमें जाओ। साइड में एक्सटेंशंस आती हैं ये। यहाँ नहीं, साइड में। लेफ्ट साइड में जो ये है। रुको, स्क्रीन ऑफ करो, बताता हूँ। मेरा ये विजिबल है। एक्सटेंशंस यहाँ होती है। ठीक है, ये एक्सटेंशन। यहाँ पे अगर पाइलांस लिखा हुआ है, इसको पहले अनइंस्टॉल करो। क्लियर? ऐसे पाइलांस लिखा हुआ है, उसको अनइंस्टॉल करो। क्लास ही एक्सेसिबल नहीं हो रही ऊपर। स्क्रीन शेयर करके करना। पाइलांस सेकंड वाला अनइंस्टॉल करो। रीस्टार्ट रीस्टार्ट करो एक्सटेंशन। ठीक है, अब जाओ कोड पे जाओ। अब देखो लॉगिन पेज में एरर तो नहीं आ रही है? राइट क्लिक करो उस पे जाओ। गो टू डेफिनेशन पे करो। सेव करो उसको। दोबारा से इंपोर्ट करो। बेटा वो कैपिटल लेटर दे रहा था तुम्हें, तुमने स्मॉल लिख दिया है। क्लास का नाम सही लिखा है, कैपिटल है स्मॉल है, देखो चेक करो। लॉगिन पेज वो कैपिटल दे रहा है, देखो एल। कैसे लिखा है? स्मॉल लिखा है। ठीक है, तो कैपिटल करो ना, कैपिटल करो, क्लास का नाम कैपिटल होता है, कितनी बार बताया है? बेसिक चीजें रॉन्ग कर रहे हो। अभी तो स्टार्ट नहीं ले रहा, ठीक है। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल, हाँ जहाँ पे लिखो कैपिटल लिखो। ठीक है, इंपोर्ट करो। टैब दबाए करो, टैब अगर इंटेलिजेंस दे रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन पेज देखो, गो। आ गया है ना अब? ऊपर आ गई, क्लास आ गई। गो टू डेफिनेशन करो राइट क्लिक करके। आ रही है, बैक करो, ठीक है। बैक करो। अब लिखो, उस चेंज करो। लाइन नंबर 6 में करना, सिर्फ जहाँ लॉगिन पेज लिखा है। ये नहीं, ये तो वेरिएबल है क्लास का नाम। लाइन नंबर 6 में क्लास का नाम ठीक करो। लाइन नंबर 6।
ये 5 है। ये नहीं, ये वेरिएबल है, क्लास का नाम। ये है क्लास, हाँ। लॉगिन पेज दे रहा है ना इंटेलिजेंस। बाकी सही करो। सेव करो उसको। देखो उस पे होवर करो। गो टू डेफिनेशन पे जा पा रहे हो? आ रही है क्लास, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, चल जाएगा अब। ठीक है, तो बेटा कितनी बार का क्लास का नाम स्मॉल लिखो, छोटी छोटी गलतियां करोगे फिर। सर मैंने 6 बार कर लिया, 8 बार कर लिया। ठीक है, रन करो, चल जाएगा अब। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। बाकी वेरिएबल है, वो क्लास का नाम गलत लिखा है। यहाँ तक सॉर्टेड कर लिया, आगे कुछ गलती की होगी तो आएगी, ये वाली सॉर्टेड हो गई है। चल गया। स्लीप डाल रखा है तुमने, इसलिए टाइम ले रहा है वो। ठीक है। हाँ। हाँ, तो तब कितनी बार कहा है कि जब कोड को ढंग से देखो, कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, कहाँ पे लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, स्ट्रक्चर ठीक है। और जब बोला है क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लिखना है, तो कैपिटल लिखना है, वो उसका रूल है। ठीक है। चल, ऐसे ही करने हैं सारे टेस्ट केस। बाकी किसको क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? नेक्स्ट टाइम से कोड के साथ झगड़ा नहीं करना है कि मैंने 3 बार लिख लिया, 4 बार लिख लिया, 10 बार लिख लिया। अगर 10 बार गलत लिखोगे तो 10 बार गलत ही कोड चलेगा। अगर कोड गलत चल रहा है मतलब गलत लिखा है। ये समझ लो, कितना भी अच्छा डेवलपर हो, हम हो, अगर कोड गलत लिखा है तो गलत ही चलेगा, वो सही लिखा है तो सही चलेगा, तो उससे लड़ना नहीं है। उसको समझना है कहाँ पे गड़बड़ कर दिया। ठीक है। मैंने तो 3 बार कर लिया, मैंने तो 4 बार कर लिया, ऐसे नहीं चलता कोड। थोड़ी अप्रोच हमें पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, कहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने। ढूंढना पड़ेगा, रन करो उसको, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करो। ठीक है, नेक्स्ट अलीशा, आप स्क्रीन शेयर करो, कितना कर लिया आपने, दिखाओ। ठीक। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पूरा। ये लाइव प्रोजेक्ट ही तो है। लाइव कैसे करो मतलब? इस पे, ये रियल टाइम ही प्रोजेक्ट ही तो है, लाइव प्रोजेक्ट है, लाइव वेबसाइट ही तो है। लाइव टेस्ट केस ही तो लिख रहे हैं हम। ये कौन सा डमी टेस्ट केसेस है, लाइव टेस्ट केसेस है बिल्कुल। ये लाइव वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट है। हम्म। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का ही स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज दिखाऊं। तो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज में आप कोड लिखोगे, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसी में इनहेंसमेंट्स आती है। जो आप ऑटोमेशन की कोड लिखते हो, वो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू ही लिखते हो। जब आप इसमें क्लासेस बनाना स्टार्ट करोगे, आपकी स्ट्रक्चरिंग बननी शुरू हो जाएगी। ये जो मॉडल, मेरे स्क्रीन विजिबल है, लेट्स सी। ठीक है। जैसे ही आप इसमें कोड लिखना बढ़ाने करोगे, ये हमने क्या किया है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर लिख दिया, कॉन्फेस्ट फाइल, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ही है। ठीक है। अब इसमें आपके सारे पेज ऑब्जेक्ट आएंगे, ये बढ़ते जाएंगे, जैसे ही आप इसमें लिखना स्टार्ट करोगे, ये बढ़ते जाएंगे। क्लियर? ये इंक्रीज होते जाएंगे आपके। आप ऐसे ही लिखते हो उसमें, रियल टाइम पे भी। ठीक है। ये टेस्ट केस आपके बढ़ते जाएंगे। यू हैव टू राइट लाइक दिस टेस्ट केस। जितने टेस्ट केस आप लिख, जावा कहाँ यूज करेंगे पाइथन के स्ट्रक्चर में, कहाँ कंफ्यूज हो आप? क्यों, पाइथन ही तो यूज हो रहा है, सारी कोडिंग तो पाइथन में ही की है हमने। ये जो क्लासेस बना रहे हैं, ये जो नेस्टेड लूप, जब यहाँ पे इंक्वायरी आएगी वो आपको इंप्लीमेंट करना है ना। लूप्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, इफ एल्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो जब आप ऑलरेडी किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे जाओगे, वहां पे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा होते हैं, तो वहां के हिसाब से आप लॉजिक बनाओगे। हमारी बात समझ में, वो तो आपको सिंटेक्स सीखने हैं। ठीक है। एक सिंटेक्स से हमने लूप सिखा दिया आपको, कहीं ऐसे लूप की रिक्वायरमेंट होगी,
अभी तो जैसे इस प्रोजेक्ट में नहीं है, क्योंकि बेस प्रोजेक्ट है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, बहुत हैवी प्रोजेक्ट है, वो तो अवेलेबल ही नहीं होगा। जैसे अमेजोन वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट है, वो तो अवेलेबल ही नहीं होगी मेरे पास। पास डमी वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी। जब रियल टाइम पे आपके पास आएगा, आपको वो खुद से लिखना है। ये तो आपकी लर्निंग है ना यहाँ पे। क्लियर है? जब कोई आपको साइकिल चलाना सिखाएगा, तो डायरेक्टली हाईवे पे नहीं सिखाएगा, रोड पे सिखाएगा आपको। अरे बात समझे, तो आपको रोड पे पार्क में साइकिल चलानी अगर आ गई, तो आप धीरे धीरे हाईवे पे चला लोगे। ये हाईवे का एक्सेस नहीं होता है। रियल जो प्रोजेक्ट आप कह रहे हो, वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हो, वो जो इंडस्ट्री में जाके करोगे वो डिफरेंट होंगे, वो बड़े प्रोजेक्ट होंगे। उतना डेटा, उतने लाइव प्रोजेक्ट नहीं होते हमारे पास। अरे बस समझ में। क्लियर है? ठीक है। तो हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो अपने ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का प्रैक्टिस है। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग आपको बिल्कुल ऐसे मिलेगी। इसमें सिर्फ लॉजिक्स अलग मिल जाएंगे। लॉजिक अलग, सपोज किसी में क्लिक करना है, क्लिक करके लूप लगाना है। ये मैंने प्रैक्टिस आपको जैसे चेकबॉक्स बनाया, चेकबॉक्स में लूप लगा के दिखाया कि अगर मल्टीपल चेकबॉक्स क्लिक करना है तो उससे कैसे। ये उसके लिए अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको 6 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी कहीं पे, ऑटोमेशन में। तब जाके वो जो आप समझ रहा हूँ मैं आप क्या कहना चाह रहे हो, जो जैसे ऑफिस में जाके प्रोजेक्ट करते हैं वो कंप्लीट वैसा प्रोजेक्ट। ये वो पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोजेक्ट होते हैं वो। और वो एक पर्सन का नहीं होता है, मल्टीपल लोग उसमें काम करते हैं, तब जाके उसकी स्ट्रक्चरिंग हो पाती है। तो आपको बेस स्ट्रक्चर सीखना है कि जो मॉड्यूल आपको मिला प्रोजेक्ट में, आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सीखेंगे, कन्फर्स्ट फाइल मिलेगी। तो आपको टू एंड फ्रो आना चाहिए कि प्रोजेक्ट कहाँ से डेटा जा रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ एडवांस एलिमेंट हैं, अब इनको ध्यान से समझना। फ्रेम्स। ठीक है, इस पे आते हैं। ठीक है। अब आपको, जो आप कभी फाइल पे काम करोगे, तब आपको फ्रेम्स भी मिलेंगे। ठीक है। अब फ्रेम्स क्या होते हैं, अब आपको ध्यान से समझना है। तो स्ट्रक्चरिंग आपको खुद से लिखनी है, मैं आपको फ्रेम्स बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। फ्रेम क्या होता है पहले ये समझ लो, फ्रेम होते क्या है। आई फ्रेम, आई फ्रेम टैग होते हैं, सपोज लाइक दिस। अब आप देखो कि एक पूरी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर एक पूरी वेबसाइट लोड हो रही है। ये पूरी वेबसाइट लोड हो रही है, पूरी वेबसाइट अलग चल रही है, और ये अलग चल रहा है। ठीक है। मतलब हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक नेस्टेड डिव क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम। आई फ्रेम एक टैग है। जैसे IT, और इसमें एक और एग्जांपल था। जैसे आप देखो कि इसमें हमने आई फ्रेम, इसमें आई फ्रेम का एक टैग बना हुआ था, एक बार मेरे को ढूंढने दीजिए। तो वही आ गया। ये है जैसे, देखो ये पूरी वेबसाइट है, इसके अंदर हमने 3 आई फ्रेम लगा दी। 3 आई फ्रेम का मतलब है कि उसके अंदर हम 3 डिव बना रहे हैं, जिसको हम इंडिविजुअली लोड कर सकें। ये अलग वर्क कर रहा है, ये अलग वर्क कर रहा है, और ये अलग वर्क कर रहा है। ये किस लिए होते हैं, कभी कभी हमें वेबसाइट पे एड्स चलाने होते हैं, या एक सेपरेट लेआउट बनाना होता है। तो उस केस में हम इस तरीके से बना के काम करते हैं। हमारी बात समझ में? तो आई फ्रेम क्या है, एक HTML के टैग है जो आपको हेल्प करते हैं कुछ इस तरीके से डिव बनाने। क्लियर? अब जब इस तरीके का डिव आपको लेआउट स्क्रीन पे दिखेगा अपनी, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो स्विच करना पड़ता है।
स्विच कैसे करते हैं अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे एक जे क्वेरी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम होगा जे क्वेरी यूआई। ठीक। एचटीएमएल में एलिमेंट बनाने के लिए कुछ यूआई की जरूरत होती है, रेडीमेड यूआई यूज करते हैं। ये वेबसाइट है, इसमें जैसे सपोज ये बटन है, ठीक है, या ये ऑटो कंप्लीट है। मुझे यहाँ पे लिखना है, हेलो लिखना है। ठीक है। हेलो लिखने के इस एलिमेंट पे क्या करूँ, इंस्पेक्ट करूँ, और इसकी जो आईडी क्लास है टैग पे जाऊं और सेंड एलिमेंट करूं। पहले देखो मैं इस पे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नहीं जा रहे, यहाँ पे एक बना रहे हैं। स्ट्रक्चर नहीं छेड़ रहा हूँ मैं पुराना, एक नई फाइल बना रहा हूँ। अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है। कट। अभी इनको इम्पोर्ट की जरूरत नहीं है हमें, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। अभी हम नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम लिख रहे हैं सेलिंग। हम यहाँ पे पॉज डेमो की जगह हम कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं, ऑटो कंप्लीट। जब इस एलिमेंट को ढूंढेंगे हम, ठीक है, इस एलिमेंट को जब हम ढूंढेंगे, जैसे हमने इस एलिमेंट को ढूंढा, इसकी आईडी क्या है, टैग। तो आईडी फाइंड करने से पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे वेबसाइट का। ये दिखा रहा है इसके ऊपर आई फ्रेम बना हुआ है, और आई फ्रेम की क्लास क्या है, डेमो फ्रेम। अगर एलिमेंट फाइंड करते समय आपको ऊपर आई फ्रेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि पीछे एक वेबसाइट बनी है, उसके ऊपर एक आई फ्रेम बना हुआ है। तो आप डायरेक्टली आई फ्रेम के एलिमेंट को नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो बेस वेबसाइट में जाता है, ना कि इस पे। आपको मैं करके भी दिखाता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी टैग डॉट सेंड कीज। इंटेलिजेंस नहीं, फाइलेंस फ्लोर ऑपरेट कर सेंड कीज। ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या भेज रहा हूँ, हेलो भेज रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। ये चीज समझ में आई। मैंने क्या किया, ड्राइवर, और इसको मैं रन कर रहा हूँ, इस पाइथन फाइल को रन कर, लेकिन ये एरर थ्रो करेगी। पहले मैं आपको एरर समझा रहा हूँ किस तरीके का एरर आएगा। इस वेबसाइट में गए, अब देखो इसको ये एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आई फ्रेम के अंदर है। ठीक है। ये फाइंड ही नहीं कर पाएगा इसको। क्या कह रहा है, सेंड आइटम मिला ही नहीं, इनवैलिड escape। ठीक है। ये कह रहा है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, इसको मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो आई फ्रेम के अंदर। तो जब ऐसी चीजें होंगी, आई फ्रेम के अंदर होगा, तो आपको क्या करना है, आपको स्विच करना है उस आई फ्रेम पे। इसके ऊपर आई फ्रेम है जिसकी क्लास क्या है, डेमो फ्रेम। तो आप यहाँ पे एक्सपाथ लिख सकते हो। ठीक है। वो पाथ या डेमो फ्रेम। एक्सपाथ कैसे लिखते हैं, ऑल आई फ्रेम क्लास क्या है, डेमो फ्रेम।
ठीक है, पहले इसको ढूंढते हैं। तो ये सही है, एक्सपाथ बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इस एक्सपाथ को कॉपी किया और यहाँ पे लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। ठीक है, ये एक्सपाथ ढूंढ लिया। अब हमने इसको आई फ्रेम एक वेरिएबल में सेव कर लिया और उस वेरिएबल को बोला आई फ्रेम। इज दिस क्लियर? हमने उस आई फ्रेम को पहले ढूंढा और उसको इस वेरिएबल में सेव कर लिया। फिर हमें ड्राइवर को बोलना होता है ड्राइवर स्विच टू फ्रेम, उस फ्रेम पे स्विच करो। वैसे हम पॉपअप में करते थे, तो हमने आई फ्रेम ढूंढ लिया, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम। कौन से फ्रेम? हमने ऊपर आई फ्रेम ढूंढ रखा है। तो क्या होगा, वो बेस वेबसाइट से हटके कहाँ पे आ जाएगा, आई फ्रेम के ऊपर आ जाएगा। अगर उसके बाद हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी लिखेंगे तो वो वर्क करेगा। लेट्स सी, अब वर्क कर रहा है। सेम कोड जो पहले नहीं चल रहा था वो अब चल रहा है। इसमें हमने क्या इंप्लीमेंट किया? इसमें हमने आई फ्रेम इंप्लीमेंट किया। ये बात समझ में आ रही है? आई फ्रेम इस एडवांस एलिमेंट, कहीं कहीं वेबसाइट पे आपको आई फ्रेम मिलेगा, उसको इस तरीके से हैंडल करना है। इज दिस क्लियर? आपको स्विच, जैसे पॉपअप में हम स्विच करते थे, सेम तरीके से आपको इसमें भी स्विच करना है। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है? क्या बताऊं फिर से इसमें, क्या नहीं समझ में आया? अच्छा, स्विच कैसे करना पड़ता है? हाँ, स्विच करने के लिए आपको लिखना है ड्राइवर, ड्राइवर को बोलो कि स्विच टू फ्रेम, कि जिस फ्रेम पे आप स्विच करना चाहते हो, और उस फ्रेम का नाम, उस फ्रेम का नाम क्या है? आई फ्रेम। और हमने कहाँ से ढूंढा? हमने उसकी क्लास ढूंढी कि वो आई फ्रेम बना है तो वो कौन सी क्लास से बना है। वैसे हम पॉपअप पे करते थे, पॉपअप में तो एक ही पॉपअप ओपन होता था, यहाँ पे कितने भी आई फ्रेम हो सकते, मैंने दिखाए थे अभी आपको कि W3 वेबसाइट पर तीन आई फ्रेम थे। तीन आई फ्रेम से कौन से आई फ्रेम में जाना है उसकी क्लास लिख दो। आ रही बात समझ में? और फिर अपने ड्राइवर से कह दो ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, तब उसको वो एलिमेंट मिलेगा। होता क्या है एक्चुअली, कि जब भी आप आई फ्रेम वेबसाइट में होता है, ये जो ड्राइवर जाता है वो बेस वेबसाइट के ऊपर जाता है। आई फ्रेम बेस वेबसाइट के ऊपर बनते हैं। सारी बात क्लियर? ऊपर बनने का मतलब होता है कि आपको वहां पे एलिमेंट नहीं मिलेगा। कौन सा एलिमेंट नहीं मिलेगा? जो फ्रेम में है डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो आपको स्विच करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ये आ रहा है समझ में? ठीक। ठीक है, हाउ टू हैंडल आई फ्रेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले ड्राइवर सेटअप करो, आई फ्रेम को ढूंढो, स्विच करो आई फ्रेम पे, फिर जो भी एक्शन परफॉर्म करना है एक्शन परफॉर्म करो। क्लियर? अब एक्शन चेन, एक और क्लास होती है पाइथन में, सेलेनियम में, जिसे बोलते हैं हम एक्शन चेन। ध्यान से समझना इसको, अलग टॉपिक है ये, छोटे छोटे टॉपिक है अलग। एक्शन चेन, एक्शन चेन का मतलब है कि आपको जब एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एक से ज्यादा का मतलब होता है कि सपोज आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्लिक वाले तो आपने कर लिए, क्लिक तो सिंगल क्लिक हो गया, पता लगा किसी एलिमेंट को यहाँ से उठा के इधर रखना है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। तो उसमें आपको इस एक्शन क्लास की जरूरत होती है। इसमें दो मेथड होते हैं, मूव टू द एलिमेंट और परफॉर्म। ठीक है, तो जैसे इसमें कौन, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है, वेबसाइट एग्जांपल में ही लिखिए कॉपी। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसमें एग्जांपल बना हुआ है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगी। इसमें जो एलिमेंट है, सपोज ये इटली है, और इसकी कैपिटल हमें यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे रखनी है। तो ये एक एक्शन नहीं है कि हम जाके क्लिक किया, हमने यहाँ से इसको पिक किया, ड्रैग किया और ड्रॉप किया। ये चेन ऑफ एक्शन है। चेन ऑफ एक्शन मीन्स एक से ज्यादा एक्शन उसमें परफॉर्म हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? इस एलिमेंट को यहाँ से पिक किया, ड्रैग किया और ड्रॉप किया, इसको रिलीज भी बोलते हैं।
जो मल्टीपल एक्शंस हैं तो बोलते हैं चेन। क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक है एक्शन क्लास। एक क्लास होती है पाइथन सेलेनियम में, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट ऐसे जिनके ऊपर एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो वहां पे आपको इस एक्शन क्लास की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब वो एक से ज्यादा जो मेथड होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। मैंने एक वेबसाइट ली, ठीक है, ये नोट्स में है। तो ये कैपिटल्स हैं, कंट्रीज हैं, हमें मैच करना है। ठीक है, इसको करें। ठीक, रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो रोम को पिक किया, इटली पे रखा। अब इस जो प्रोसेस, इसको ध्यान से दो। मैंने यहां से इसको पिक किया, ड्रैग किया और यहाँ पे रिलीज किया। तीन एक्शन हुए, क्लिक किया, ड्रैग किया और रिलीज किया। ठीक है, तो इस तरीके के एक्शंस पे जब भी हमें काम करना होता है, हम क्या करते हैं, एक्शन क्लास का यूज करते हैं। एक्शन क्लास का मेथड होता है, उसको यूज करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं उसको? एक्शन क्लास एक ऐसी क्लास है जो आपको हेल्प करेगी जहाँ पे आपके दो से ज्यादा एक्शंस काम कर रहे हैं। क्लियर? तो आप एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसको यूज करोगे। इतना क्लियर हो गया? कोड करने से पहले इतना क्लियर हो गया सबको? यस और नो? यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है? एक्शन क्लास एक रेडीमेड क्लास बनी हुई है, ज्यादा उसमें टेंशन लेना नहीं कि कैसे होगी। वो रेडीमेड क्लास बनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ आपको उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज करना है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब देखते हैं उसको कैसे यूज किया जाता है। तो जो वेबसाइट है उसका एड्रेस ये है। सेम कोड में जाते हैं। वेबसाइट को मैं, जरूरत पड़ेगी तो अभी नीचे वाले कोड को कमेंट कर रहा हूँ मैं, को इग्नोर करना है अभी। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो नया कॉन्सेप्ट सीखे। इसमें हमने इंपोर्ट कर लिया, ड्राइवर सेम है। आई फ्रेम नहीं है, आई फ्रेम हटा दिया। आई फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट अलग। अब इसकी जो वेबसाइट है, पहले तो हमने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। सिंपल। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा किस एलिमेंट को आपको ढूंढना है, किस एलिमेंट को आपको पकड़ना है। रोम को, उसको रिफ्रेश करते हैं। रोम को पकड़ना है। ठीक है, ये रोम है। इसकी आईडी क्या है? बॉक्स 6। तो हम यहाँ लिख देते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और इसका नाम क्या है? बॉक्स 6। सिर्फ एलिमेंट ढूंढा है, हमने कुछ भी नहीं किया है। और कहाँ ड्रॉप करना है? इटली। यहाँ पर ड्रॉप करना है, इस पोजीशन पे क्या है? इटली। इटली का बॉक्स क्या है? बॉक्स 106, इसकी आईडी बेसिकली। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट हो गया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, बॉक्स, क्या नाम था इसका? बॉक्स 106। जो भी आईडी होगी आप वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको ले ले रहे हैं रूम। ठीक है, और एक वेरिएबल बना ले रहे हैं इटली नाम से, इटली। अब हमें एक्शन क्लास, ठीक है, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एक्शन क्लास कहाँ होती है? फ्रॉम सेलेनियम। आपको लिखना है सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट एक्शन। एक्शन चेन्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्शन चेन के अंदर क्या मिलेगा आपको? इंपोर्ट करना है एक्शन चेन्स, इसको बोलते हैं एक्शन क्लास। इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वेरिएबल ले लिया एक्शन इज इक्वल टू एक्शन क्लास, और इसको दे दिया ड्राइवर। कौन सा ड्राइवर दे दिया? ये वाला जिस पे हमें काम करना है। इस एक्शन, इतना क्लियर है? अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जो एलिमेंट पे काम करना है उन एलिमेंट को ढूंढ के सेव कर लिया। एक्शन चेन क्लास का यूज किया, उसको ड्राइवर दे दिया, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट से क्या होगा? एक्शन क्लास के अंदर जो मेथड होंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो इसके अंदर मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप।
कि कहाँ पे ड्रैग करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है। तो ड्रैग हमें करना है रूम, पहले एलिमेंट रूम। ठीक है। आप इसके ऊपर जाओगे, यहाँ पे लिखा भी होगा पहले सोर्स और टारगेट। टारगेट क्या है हमारा, इटली। ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, डॉट परफॉर्म। परफॉर्म लिखना इंपॉर्टेंट है, वरना वर्क नहीं करेगा। आ रही बात क्लियर। तो हमने क्या किया, एक्शन क्लास का यूज किया, एक मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप, बता दिया ड्रैग कहाँ से करना है, ड्रॉप क्या करना है, और फिर उसको परफॉर्म करो। ये चेन है, जब सारे एक्शन हम लिख लेंगे उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे। एक बार इसको रन करते हैं, लेट्स सी। ने वर्क नहीं किया, कुछ एरर आ रहा है। नो सच, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट आईडी बॉक्स 6। आईडी शायद गलत लिख दी मैंने। आई नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट आईडी। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। हमें रोम को पिक करना है। बॉक्स 6 स्मॉल केस में मैंने कैपिटल लिख दिया, कॉपी। ये स्मॉल है। तो आईडी आपको ठीक से पिक करनी है, वो आईडी गलत बता रहा है। और इसमें देखते हैं इटली में क्या है। बॉक्स 106। ठीक है। लेट्स सी, फिर से चलाते हैं। अभी भी वर्क नहीं किया इसने। लेट्स, इसने क्या किया, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट आईडी बॉक्स 6। अच्छा, मेरा सेव नहीं हुआ है। मैं सेव कर रहा हूँ, दोबारा रन कर रहा हूँ, ब्राउजर भी क्लोज कर रहा हूँ। सेम एरर दोबारा दे रहा है, ताकि सेव नहीं हुआ आई थिंक। ठीक है। तो उसने क्या किया, रोम को उठा के इटली पे शिफ्ट कर दिया। ये चीज समझ में आई। बेटा कहाँ ध्यान रहता है, अभी तो वही तो बता रहा हूँ। इसमें एक बार बताने के बाद आप फिर पूछते हो आप। जहां पे अटक रहे हो वहां पे नहीं समझ में आ रहा, वहां से पूछो। ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, एक एलिमेंट है जिसको हमने उठा के यहाँ रखना है। इस एलिमेंट की आईडी ढूंढी, इस एलिमेंट की आईडी ढूंढी, ये एलिमेंट आईडी ढूंढ ली, रोम में रख लिया। इस एलिमेंट की आईडी ढूंढी, इटली में रख लिया। ठीक है। एक्शन चेन, ये प्रीडिफाइंड क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। इस क्लास को क्या चाहिए, ड्राइवर दे दो, इसका ऑब्जेक्ट बना दो। इस क्लास के अंदर क्या है, मेथड्स हैं अलग अलग। एक्शन का मेथड हमने यूज कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, को एलिमेंट दे दिया रूम, और फिर इटली, और उससे कहा कि परफॉर्म करो। ये इसका मेथड है, परफॉर्म। तो जब आप एक्शन दे दोगे, परफॉर्म लिखोगे, तभी परफॉर्म करेगा, वरना परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर। और फिर मैं रन कर दिया, इसको चल गया। बने रहता है, अभी तो बना आपके सामने, तो बता रहा हूँ, प्री डिफाइंड मेथड है, क्लास है ना ये। क्लास के अंदर रेडीमेड क्लास है ये। इसके अंदर आप जाओ, स्टेप, गो टू डिफाइन करो, ये बने हुए मेथड है। क्लियर। आपको सिर्फ अपने एलिमेंट्स देने हैं, कि कौन से एलिमेंट को उठा के कहाँ रखना है। ठीक है। ठीक है। स्लाइडर, कभी कभी आपको ऐसे स्लाइडर मिलता है। ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपको स्लाइडर मिलेगा। जैसे इसमें स्लाइडर कहीं है, ये है। ठीक है। ऐसे, ये हम ऐसे स्लाइड कैसे करें, ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह ही है। इस एलिमेंट को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। अब यहाँ पे कोई पार्टिकुलर लोकेशन नहीं है। देखो इसको कैसे काम करते हैं। ये हमने वेबसाइट ले ली, इसका नाम हो गया स्लाइडर। ठीक है।
पेज नंबर 30। कॉपी। पुराना कोड में हटा रहा हूँ। कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है? अब ये करनी है हमें। अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, मैंने अलग अलग वेबसाइट से लिए, और इसके नोट्स, नोट्स में इसका एड्रेस दे रखा है। ठीक है। अब जो स्लाइडर था वो आई फ्रेम के अंदर होगा, इस एलिमेंट में। इस एलिमेंट को देखो, अब दो चीजें हैं इसमें। ये जो स्लाइडर है इसकी आईडी है, ये आई फ्रेम के अंदर है, जो हमने पहले आई फ्रेम यूज किया था। जो प्रीवियस कोड है हम उसको यूज करेंगे। इस कोड को यूज करेंगे। कॉपी। ठीक है, मैं दोबारा कोड नहीं लिख रहा हूँ, इस कोड को रिमूव कर रहा हूँ। ये अभी जस्ट समझाया था आपको कि अगर आई फ्रेम है तो आई फ्रेम पे स्विच कैसे करना है। फिर दो लाइन ऑफ कोड लिखना होता है, आई फ्रेम ढूंढना है और ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम बोल। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस एलिमेंट को पकड़ना है, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को ढूंढना है। ठीक है। कि आईडी क्या है? लेट्स सी। ये स्पैन है। स्पैन कहाँ पे है? ये डिव के अंदर है। देख रहे हो? ये डिव बना हुआ है, डिव की आईडी दी हुई है, और डिव की आईडी के अंदर स्पैम है, तो स्लैश करना पड़ेगा हमें। ऐसा डिव, यहाँ पे एक्स के बाद क्या लिख दें? ऐसा डिव एट द रेट आईडी, क्या है जिसकी आईडी दी हुई है, स्लाइडर दी हुई है, उसके अंदर का स्पैन। SPAN। कॉपी करके चेक करते हैं क्या हमने सही लिखा है। ठीक है, तो हमने सही लिखा, इससे ये एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट मिल रहा है। ये एलिमेंट हमने उठाया। हमने कहा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, इस बात हमने एक्स बात लिखा है। ठीक है। इस एलिमेंट को हमने कोई नाम दे दिया, नाम क्या देंगे? स्लाइडर, या स्लाइडर दे। इस एलिमेंट को हमें पकड़ना है। ये क्लिक एंड होल्ड है। ठीक है, इसका एक और मेथड होता है, क्लिक एंड। अब कहाँ है ये सारे मेथड? एक्शन क्लास के अंदर। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, एक्शन लिखो, क्लास का नाम लिखो, उसको क्या दे दो? ड्राइवर दे दो। ठीक है। हम कह रहे हैं कि इस एक्सिस को, इस एलिमेंट को ड्रैग करना है। क्लिक करो, होल्ड करो। अब इसमें कोई लोकेशन नहीं है इसमें। ठीक है। तो आपको देखना है कि मुझे वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस, अगर मुझे इसको स्ट्रेट चलाना होता, अभी मुझे इसको ऐसे चलाना है। ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस होता है, मैं इसमें पढ़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं इसका साइज देख लूं कितना साइज है इस, ताकि मैं उसको नंबर दे पाऊं कितने पॉइंट मूव करना है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन तो है नहीं कोई। जैसे ही हम इस पे स्लाइडर पे जा रहे हैं, इसके ऊपर देखो लिखा रहा है 564। तो ये 564 क्या है? ये इसकी लेंथ है। ठीक है। तो अगर मुझे हाफ मूव कराना है, इसकी लेंथ में अप्रोक्सीमेटली हाफ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेथड यूज करूंगा, एक्शन डॉट क्लिक एंड होल्ड। क्लिक करो, होल्ड करो। अब ये बताएगा किसको? एलिमेंट को। कौन सा एलिमेंट? स्लाइडर। ठीक है। क्या करना है? मूव टू दी ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो मुझे एक्स एक्सिस पे मूव करना है। कितना मूव करना है? 564 इसकी लेंथ थी, डिवाइड बाय 2, अप्रोक्सीमेटली हाफ। वाई एक्सिस टॉप पे ले जाना है तो 0। फिर वहां जाके डॉट रिलीज, रिलीज करना है। और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं? परफॉर्म। ये पूरी एक्शन चेंज होती है। अब इस एक्शन पे क्या है? इस एलिमेंट को यहाँ से पकड़ा, कितना दूर ले गए, हमने इसकी लेंथ निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दिया ताकि ये हाफ के अराउंड आ जाए। ठीक है। और फिर इसको रिलीज कर दिया, और फिर ये सारे एक्शंस को परफॉर्म किया। एक्शन, क्लिक एंड होल्ड, स्लाइडर, मूव बाय ऑफसेट, और इसको दे दिया कि एक्स एक्सिस में कितने। यहाँ पे आप नंबर भी ले सकते हो, मतलब आप 250 लिख सकते हो, 350 लिख सकते हो। तो वो क्या करेगा? उतने ही पिक्सल्स उसको ले जाएगा। लेट्स सी। ठीक है, हमने ज्यादा दिया था 264 उसके लिए, तो ये इस साइड आ गया।
250 दोगे बीच में आ जाए। जितना आपको मूव करना है आप उस हिसाब से निकाल सकते हो। इसकी एक अप्रोक्सीमेट लेंथ कैसे निकलेगी, इसकी आप लेंथ देख लो। तो 564 आई थी, मतलब 560। 200 250 आप करोगे तो ये बीच में आ जाएगा। तुमने 350 दे रखा है, थोड़ा ज्यादा, साढ़े मतलब 700 हो गया। तो हम 56, 56, 27, 270। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाफ में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हाफ में आ गया। हाँ, आपको इसको होवर करो, इसका साइज दिखेगा, देखो ऊपर ऊपर दिख रहा है। इस एलिमेंट पे जाओ, ये छोटे वाले इसका साइज है, ये इसका है। तो 564 इंटू 14/3, 564 इसकी लेंथ है। और जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है, 14/13। क्लियर। ये अगर आप में CSS पढ़ी होगी तो इसका बॉक्स मॉडल होता है। पे जाओगे आप, उधर जाओगे एलिमेंट पे, यहाँ पे से पूरा बॉक्स मॉडल आ जाएगा। ये कितनी लेंथ है, कितनी इसकी बाउंड्री दी है, कितना पोजीशन है, कितनी मार्जिन है। एग्जैक्टली इसकी लेंथ कितनी है, 563 है। और उसके बाद पैडिंग, साइड की बॉर्डर और मार्जिन देके उसकी पूरी लेंथ 564 बन गई है। ठीक है, बॉक्स मॉडल होता है किसी भी एलिमेंट का। बट वो CSS का तो इग्नोर, नहीं समझ में आता आपको तो छोड़ देना। लेकिन एग्जैक्टली 563 है इसकी लेंथ, तो उसके बॉक्स मॉडल से पता लगती है कितना डेवलपर ने बनाया। तो यहाँ पे 564 दिखा रहा है क्योंकि साइड में बॉर्डर भी दे रखे हैं। लेंथ में हल्के से बॉर्डर भी है, देख रहे हैं आप। तो बॉर्डर का भी स्पेस है। तो एग्जैक्टली जो आ रहा है 564 के हिसाब से आपको चेंज कर सकते हो। ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना, इसमें कुछ एलिमेंट और भी हैं। ठीक है, ये बेस मैंने बताया, कुछ एलिमेंट और भी हैं। और आगे थोड़ा सा टफ है, कैलेंडर को एग्जीक्यूट करना। सपोज यहाँ पे कैलेंडर है। ठीक है, ये तब आएंगे समझ में जब आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे। ये एडवांस एलिमेंट है कि कभी कभी वेबसाइट में आपको, कैलेंडर वाला भी था एक, डेट पिकर बोलते हैं उसको। ठीक है, डेट पिकर एलिमेंट पे जाना है, प्रीवियस डेट पे जाके क्लिक करना है, और फिर एंट्री करानी है। उसमें मल्टीपल चीजें, तो इसमें आई फ्रेम के अंदर है। ठीक है, और आपको पता नहीं कौन सी डेट तक जाना है तो मल्टीपल क्लिक्स कराने हैं, फिर उसकी डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कोड लिखना होता है आपको। वो तभी समझ में आएगा जब थोड़ा सा आप इस टॉपिक को एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। मैं, इसमें क्लियर है, पहले इसको प्रैक्टिस करेगा फिर आगे